सुबह 6:10 पर बलदेव सिंह ने घर की चाबी पड़ोसी को दी और सूटकेस लेकर गली में उतर गया। तभी उसकी पत्नी की पुरानी डायरी से एक पर्ची गिरी। 30वें दिन, कोई बड़ा फैसला अकेले मत लेना। गुरु प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की मौलिक साखी के अंत में पता चलेगा कि पत्नी के जाने के 11 महीने बाद घर छोड़ रहा एक वृद्ध उस खाली 30वें पन्ने के सामने क्यों रो पड़ा और उसे कैसे समझ आया कि सद्गुरु ने उसका हाथ कब कब थामा था। अमृतसर की उस पुरानी कॉलोनी में बलदेव का छोटा सा मकान था। पत्नी जसबीर कौर के जाने के बाद आंगन की तुलसी सूखने लगी, रसोई की घड़ी चलती रही, पर घर का समय जैसे रुक गया। बेटा पुणे में नौकरी करता था, बेटी नोएडा में बच्चों और काम के बीच उलझी थी। दोनों फोन करते और बलदेव हर बार कह देता, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सच ये था कि वो कई कई दिन किसी से पूरा वाक्य नहीं बोलता था। दवा समय पर ली या नहीं, खाना बना या नहीं, चक्कर आया तो किसे बताया, किसी को पता नहीं। पिछले सप्ताह बाथरूम में पैर फिसला था। चोट छोटी थी, पर डर बड़ा। उसी रात उसने तय किया कि घर बेचकर दूर एक वृद्ध निवास चला जाएगा, बिना बच्चों को बोझ बनाए। संपत्ति दलाल महेश ने कहा था, सुबह 9 बजे कागज कर दीजिए, नकद अग्रिम अभी मिलेगा। कीमत बाजार से कम थी, लेकिन बलदेव को लगा अकेले घर से जल्दी छुटकारा ही राहत है। बस अड्डे तक पहुंचते पहुंचते उसने पर्ची फिर पढ़ी। पीछे 3 नाम लिखे थे, पर उनमें से पहला नाम देखकर उसके कदम रुक गए। पहला नाम उसकी अपनी बेटी नवजोत का था। दूसरा पड़ोस की विमला बहन का, जो 3 महीने से घुटनों के दर्द के कारण बाहर नहीं निकली थी। तीसरा नाम कॉलोनी के कानूनी सहायता केंद्र का था। बलदेव को याद नहीं था कि जसबीर ने यह पर्ची कब लिखी थी, पर तीनों नाम उसकी आज की गलती को पहचानते जैसे लग रहे थे। वह फिर अकेले निर्णय ले रहा था। उसने नवजोत को फोन लगाया। उधर से आवाज आई, पापा, इतनी सुबह सब ठीक है? बलदेव ने आदत से कहना चाहा, हाँ बेटा, लेकिन डायरी उसकी गोद में खुली थी। पहली बार उसने सच कहा, मैं घर बेचने जा रहा हूं, आज कागज होने हैं, मैं यहां अकेला नहीं रह पा रहा। कुछ क्षण फोन पर केवल सांसों की आवाज रही। फिर बेटी रोते हुए बोली, पापा, आपने हमें बताया क्यों नहीं? वृद्ध निवास जाना गलत नहीं, पर डर में घर सस्ता बेच देना गलत हो सकता है। हमें 48 घंटे दीजिए, मैं और वीर वीडियो कॉल पर कागज देखेंगे, और अगर आपको सहारे की जरूरत है तो हम मिलकर रास्ता बनाएंगे। तभी महेश का फोन आया, सरदार जी, खरीदार रास्ते में है, 9 बजे के बाद सौदा नहीं रहेगा। बलदेव का पुराना डर जागा, कहीं बच्चे उसे रोक कर फिर अपने काम में न लग जाएं, कहीं वो इसी सन्नाटे में फिर बंद न हो जाए। उसने बस की टिकट मुट्ठी में दबाई और कहा, मैं आधे घंटे में बताता हूं। वापस गली की ओर मुड़ा तो कोहरा थोड़ा छंट चुका था। विमला बहन के दरवाजे के नीचे 3 दिन के अखबार पड़े थे। अंदर से धातु गिरने की धीमी आवाज आई। बलदेव ने पहली बार महसूस किया कि अकेलापन केवल उसके घर में नहीं था। उसने घंटी दबाई, पर भीतर से कोई उत्तर नहीं आया। बलदेव ने पड़ोसी गुरप्रीत को बुलाया। दोनों ने विमला बहन को फोन किया। मोबाइल कमरे में बज रहा था, पर कोई उठा नहीं रहा था। परिवार की अनुमति लेकर अतिरिक्त चाबी मंगाई गई। दरवाजा खुला तो विमला फर्श पर बैठी मिली। वह गिरी नहीं थी। उठते समय घुटना जवाब दे गया था और फोन मेज पर रह गया था। उन्होंने तुरंत पास के डॉक्टर और उनके भतीजे को बुलाया। जांच के बाद डॉक्टर ने आराम, नियमित दवा और कुछ दिनों सहायता की सलाह दी। यह कोई चमत्कारी बचाव नहीं था। समय पर दी गई दस्तक, पड़ोसियों का सहयोग और सही चिकित्सा थी, लेकिन बलदेव के लिए वही दस्तक भीतर की नींद तोड़ गई। विमला ने उसका सूटकेस देखा और पूछा, कहीं जा रहे हो? बलदेव ने सब बता दिया। वह बोली, जसबीर हर सत्संग के बाद कहती थी, अकेलापन दीवार से नहीं टूटता, किसी के दरवाजे पर दस्तक देने से टूटता है। शायद इसीलिए उसने मेरा नाम लिखा होगा। संगत जी, अगर इस मोड़ ने आपके मन को छुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में प्यार से राधा स्वामी जी लिखिए। किसी अकेले बुजुर्ग को आज एक सच्चा फोन करना भी सेवा बन सकता है। 8:45 हो चुके थे। महेश कार लेकर गली में आ गया। उसके साथ खरीदार और तैयार कागज थे। बलदेव ने पहली बार फाइल पूरी पढ़ने की बात कही तो महेश मुस्कुराया। इतने साल घर रखा, अब कागज से क्या डरना। उसी क्षण डायरी के बीच से दूसरी छोटी पर्ची निकली। इस पर जसबीर की लिखावट नहीं थी। दूसरी पर्ची पर बच्चे जैसी टेढ़ी लिखावट थी।
बलदेव अंकल, आंटी कहती थी जल्दी में हस्ताक्षर मत करना। नीचे पड़ोस के 12 वर्षीय मनप्रीत का नाम था। वह सामने खड़ा घबराकर बोला, आंटी ने अस्पताल जाने से पहले मुझे यह डायरी दी थी। कहा था जब अंकल घर छोड़ने की बात करें तब लौटा देना। मैं डर गया था, इसलिए आज सुबह चाबी लेते समय डायरी में अपनी बात रख दी। रहस्य अब अलौकिक भविष्यवाणी नहीं था। जसबीर अपने पति की आदत जानती थी, दुख छिपाना, अचानक निर्णय लेना और दूसरों को परेशानी न देने के नाम पर सबको दूर कर देना। उसने किसी चमत्कार की तारीख नहीं लिखी थी। उसने सही समय पर सच बोलने की व्यवस्था छोड़ी थी। महेश ने झुंझलाकर कहा, बच्चे की बात पर सौदा तोड़ेंगे। खरीदार सामने बैठा है। बलदेव के हाथ कांपे। उसे पैसों की जरूरत थी। मकान की मरम्मत बाकी थी, पेंशन सीमित थी और अकेलेपन का हल भी चाहिए था। लेकिन इस बार उसने डर को निर्णय नहीं बनाने दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज हस्ताक्षर नहीं करूंगा। पहले स्वतंत्र सलाह लूंगा, बच्चों से बात करूंगा, फिर तय करूंगा। आपको असुविधा हुई तो क्षमा कीजिए, पर अपने घर और बुढ़ापे का फैसला दबाव में नहीं कर सकता। खरीदार चुप रहा, मगर महेश ने धमकी दी कि कथित बयाना जब्त होगा। कागज में सचमुच दंड की एक पंक्ति थी, जिसे बलदेव ने पहले पढ़ा ही नहीं था। अब सवाल केवल घर बेचने का नहीं था। उसने बिना समझे जिस रसीद पर हस्ताक्षर किए थे, क्या उससे उसकी जमा पूंजी भी चली जाएगी? उसी दिन नवजोत, वीर और बलदेव वीडियो कॉल पर कानूनी सहायता केंद्र से जुड़े। सलाहकार ने साफ कहा कि वे मूल दस्तावेज किसी को न दें, दबाव में आगे हस्ताक्षर न करें और रसीद की स्वतंत्र जांच कराएं। उसने कोई परिणाम तय करके नहीं बताया, बस सुरक्षित कदम लिखवाए और जरूरत पड़े तो योग्य वकील से मिलने को कहा। कॉल पर वीर बोला, पापा, मैं मानता हूं हम व्यस्त रहे, पर आपने भी हमें हमेशा ठीक होने का अभिनय दिखाया। हमें अपराधी कहकर दूर मत जाइए, हमें जिम्मेदारी दीजिए। बलदेव की आंखें भर आई। उसने पहली बार कहा कि रात में उसे डर लगता है, कभी भोजन छूट जाता है और उसे केवल रहने की जगह नहीं, नियमित मानवीय आवास चाहिए। परिवार ने 3 विकल्प लिखे, कुछ महीनों के लिए बच्चों के साथ रहना, सत्यापित सहायक और पड़ोस संपर्क के साथ घर में रहना, या सुविधाएं देखकर स्वेच्छा से उचित वरिष्ठ निवास चुनना। मकान बेचना इनमें से केवल एक संभावना थी, तत्काल मजबूरी नहीं। बातचीत के बाद बलदेव पत्नी की तस्वीर के सामने बैठा। उसने कोई सौदा सफल होने की मांग नहीं की, बस आंखें बंद कर नाम का सिमरन किया और कहा, मालिक, मुझे अपनी इच्छा नहीं, सही बात सुनने की नम्रता दीजिए। मुझे डर से भागने नहीं, सच के साथ चलने की हिम्मत दीजिए। सिमरन के बाद उसने डायरी का पहला पन्ना खोला। ऊपर लिखा था, 30 दिन, 30 छोटे सही कदम। हर पन्ने पर केवल एक काम था, मगर उन 29 कामों में उसकी पत्नी ने जैसे पूरी जिंदगी का सार छिपा दिया था। और 30वां पन्ना अब भी खाली था। पहले पन्ने पर था, दवा का समय लिखो। दूसरे पर, जिससे नाराज हो उसकी पूरी बात सुनो। तीसरे पर, कर्ज हो तो सच बताकर योजना बनाओ। चौथे पर, एक जरूरी कागज की प्रति सुरक्षित रखो। 5वें पर, किसी दुखी को सलाह देने से पहले उसकी पीड़ा सुनो। आगे लिखा था, एक दिन फोन बिना भोजन, एक दिन पुरानी गलती की माफी, एक दिन किसी बच्चे की पढ़ाई में सहायता, एक दिन डॉक्टर से टाली हुई जांच, एक दिन नाम में शांत बैठना और एक दिन अपनी कमाई का हिसाब साफ करना। जसबीर ने बड़े उपदेश नहीं लिखे थे, उसने रोजमर्रा के छोटे दरवाजे बनाए थे, जिनसे कृपा भीतर आ सके। भाई बहन, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग अकेला रहता है, तो यह साखी उसे भेजने से पहले स्वयं उसे फोन कीजिए। वीडियो साझा करना अच्छा है, पर जीवित संबंध निभाना उससे भी बड़ा प्रेम है। बलदेव ने उसी शाम 3 काम किए। उसने डॉक्टर से अपना फॉलोअप लिया, पड़ोस के 4 लोगों के साथ आपात संपर्क सूची बनाई और बच्चों के साथ हर रात निश्चित वीडियो कॉल तय की। फिर उसने विमला बहन से पूछा, अगर हम सप्ताह में 2 शाम आंगन में बैठकर आसपास के अकेले लोगों की बात सुने तो कैसा रहेगा? योजना सुंदर थी, लेकिन अगले दिन कॉलोनी समिति ने आपत्ति कर दी। कुछ लोगों ने कहा, यहाँ भीड़ लगेगी, जिम्मेदारी कौन लेगा, और कल को कोई हादसा हुआ तो? बलदेव को फिर वही पुरानी चोट लगी। शायद उसकी सेवा की इच्छा भी किसी के लिए बोझ थी। अब उसे भावुकता नहीं, व्यवस्था बनाकर जवाब देना था। बलदेव ने बहस नहीं की। उसने समिति से अनुमति मांगी, संख्या 8 लोगों तक सीमित रखी।
समय शाम 5 से 6 तय किया। आपात नंबर लगाए और साफ लिखा कि यह चिकित्सा केंद्र या परामर्श सेवा नहीं, केवल पड़ोसी मिलन है। गंभीर परेशानी हो तो परिवार, डॉक्टर या योग्य काउंसलर से संपर्क करना जरूरी होगा। पहली बैठक में कोई चमत्कार नहीं हुआ। एक सेवानिवृत्त अध्यापक अपनी पत्नी के बाद की चुप्पी लेकर आए। एक ऑटो चालक कर्ज की चिंता में था। एक कॉलेज छात्र तुलना और असफलता से टूट रहा था। सबने बारी बारी केवल 5 मिनट सच बोला। किसी ने किसी का जीवन नहीं सुधारा, पर उस शाम कोई अकेला चुपचाप घर नहीं लौटा। अंत में बलदेव ने धीमे स्वर में कहा, जिसे नाम आता है वह नाम ले, जिसे प्रार्थना करनी है वो प्रार्थना करे, लेकिन दुख बढ़ रहा हो तो भरोसेमंद परिवार, संगत, डॉक्टर या काउंसलर से बात जरूर करे। सहायता लेना कमजोरी नहीं। फिर सबने कुछ क्षण शांत बैठकर मालिक को याद किया। अगले 4 सप्ताह में आंगन का रंग बदल गया। किसी ने पौधे संभाले, किसी ने दवा लाने की सूची बनाई। छात्र ने बुजुर्गों को वीडियो कॉल चलाना सिखाया और बलदेव ने 2 बच्चों को मुफ्त गणित पढ़ाना शुरू किया। सेवा ने खाली घर को मेले में नहीं बदला, उसने घर को फिर से जिम्मेदारी दी। तभी महेश दोबारा आया। इस बार उसने बेहतर कीमत और साफ कागज दिखाए। परिवार ने कहा, पापा, फैसला आपका है। अब कोई दबाव नहीं था। फिर भी बलदेव के सामने असली परीक्षा थी। क्या वो घर को पकड़े रहेगा क्योंकि यादें यहां हैं, या उसे छोड़ देगा क्योंकि जीवन आगे बुला रहा है? बलदेव ने हर विकल्प पर विचार किया। उसने वरिष्ठ निवास देखा, वहां रहने वालों से बात की, खर्च समझा और घर की मरम्मत का अनुमान लिया। आत्मनिर्भरता का अर्थ सहायता से इनकार करना नहीं, सही सहायता चुनना था। उसने बिक्री रोक दी। सामने का कमरा सत्यापन के बाद एक शिक्षक परिवार को किराए पर दिया। बच्चों की यात्राएं तय हुईं और 6 महीने बाद स्थिति फिर देखने का निर्णय हुआ। यह हमेशा का बंधन नहीं, शांत मन से चुना अगला कदम था। स्वतंत्र जांच के बाद उसने वैध खर्च चुकाया और अनुचित दबाव अस्वीकार किया। क्षमा का अर्थ सावधानी छोड़ना नहीं और विनम्रता का अर्थ अपने अधिकार भूलना नहीं। संगत जी, आज एक फोन, एक माफी, सही सलाह या 5 मिनट सिमरन चुने तो कमेंट में लिखिए, आज से एक सही कदम। उस रात विमला, मनप्रीत, पड़ोसी और परिवार स्क्रीन पर साथ थे। बलदेव ने खाली 30वां पन्ना खोला। सबको लगा वह लंबी बात लिखेगा, पर एक ही वाक्य पढ़ते ही आंगन शांत हो गया। बलदेव ने लिखा, आज जाना, सद्गुरु साथ नहीं छोड़ते, बस सहारे का रूप बदलता रहता है। उसे बेटी की सच्चाई, बच्चे की डायरी, डॉक्टर की सावधानी और सिमरन का ठहराव याद आया। 30वां दिन, कोई भविष्यवाणी नहीं था। 29 सही कदम उसे अकेले फैसले से बचा रहे थे। अगली पंक्ति उसे कर्म से लिखनी थी। सबने अरदास में धन्यवाद किया कि बलदेव ने सच बोला, सलाह ली, नाम याद किया और किसी अकेले मन के लिए दरवाजा खोला। संगत जी, 30 दिनों का सार यही है। मेहर हमें सच, सहायता, मेहनत, क्षमा, सेवा और नाम से जुड़ने की हिम्मत देती है। सहारा कभी व्यक्ति, कभी चेतावनी और कभी भीतर की शांति बनता है। अगर किसी भाई बहन की नींद, भोजन या जीने की इच्छा प्रभावित है, तो परिवार, भरोसेमंद संगत, डॉक्टर या योग्य काउंसलर से बात कीजिए। सिमरन सहारा है, सही मदद लेना भी साहस है। अगली सुबह बलदेव ने वही चाबी पड़ोसी को दी, पर सूटकेस नहीं था। वह विमला को डॉक्टर के पास ले जा रहा था। घर छोड़ने वाली चाबी अब किसी और के लिए दरवाजा खोल रही थी। संगत जी, अगला पन्ना खाली हो तो आज सच बोलिए, जरूरी फोन कीजिए और कुछ क्षण नाम में बैठिए। साखी दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से जुड़िए और कमेंट में बताइए आपका एक सही कदम क्या होगा। मालिक, हमें निर्णय से पहले ठहरने की बुद्धि, रिश्तों में सच का साहस, सेवा का हृदय और हर परिस्थिति में नाम से जुड़े रहने की शक्ति दें। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।